मुख्यमंत्री हुड्डा ने साधा इनेलो बीजेपी पर निशाना, कहा इनेलो जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती है। चौधरी देवीलाल का नाम बीजेपी के पास नहीं है सीएम पद का उम्मीदवार। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का बयान, विरोधियों के पास है अपार संपत्ति, पैसों से सत्ता हासिल करना चाहते हैं विरोधी। चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चुनाव संबंधी जानकारी। विधानसभा चुनाव में 80% मतदान को जताया अनुमान। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का बयान, 7 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में ओपी चौटाला करेंगे रैली। रोहतक में इनेलो उम्मीदवार राजकुमार शर्मा का हाई वोल्टेज ड्रामा, कपड़े फाड़कर किया हंगामा। नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा विनाश सिंह। रुक करते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा चुनावों को पास देख प्रदेश में इनेलो भी बाकी पार्टियों की तरह रैली कर जनता से रूबरू हो रही है। होडल और पलवल में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने रैली की। इस दौरान होडल में ओपी चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी और वो सीएमओ बनेंगे और सीएम बनने के बाद जनता के हित में सभी कार्य किए जाएंगे। वहीं पलवल में विरोधियों पर निशाना साधते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि जो भी इनेलो के खिलाफ प्रत्याशी उतरा है उनके पास अपार संपत्ति है, ये लोग पैसों से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नैयर को भारी मतों से विजयी बना करके एक रिकॉर्ड कायम करना है ताकि रहती सृष्टि तक होडल का भी नाम संसार में रह सके। मुझे उम्मीद, विश्वास और भरोसा है कि आपकी दी हुई ताकत के बलबूते पर अगर जगदीश एमएलए बनेगा तो फिर एमएलए के वोट से ओम प्रकाश को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा और जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो फिर ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं आपकी भलाई के अच्छे काम करने का काम करूंगा। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में उससे भी ज्यादा अच्छे काम करेंगे। हमारी एक सोच है कि किसान मजदूर का मेरा संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। हमारे विरोध में जो लड़ने वाले लोग हैं उनके पास अथाह संपत्ति, लूट का माल है। उन्होंने जनता जनार्दन को बेदर्दी से लूटा। मुझे चिंता हो रही है अगर चुनाव में पैसा इतना प्रभावी हो गया, पैसे वाले पैसे से टिकट खरीदते, वोट खरीदते और फिर सत्ता प्राप्ति के बाद पद खरीदते। अगर ये परंपरा कायम हो गई तो फिर इस देश का गरीब आदमी तो कभी असेंबली और पार्लियामेंट का दरवाजा भी नहीं देख पाएगा। राज्य में मतदान होने में मात्र 10 दिन ही शेष बचे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इनेलो और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। इनेलो का घेराव करते हुए सीएम हुड्डा ने कहा कि इनेलो को जब जरूरत होती है तभी वे स्वर्गीय देवीलाल की जयंती बनाकर उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में आपसी फूट है और उनके पास राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो 2 बार जन्मा हो, 2 बार जन्म है, इसलिए अरे चौधरी देवीलाल हमारे बुजुर्ग थे, स्वर्ग में बैठे हैं, कम से कम आपको माफ कर दो, आपको जरा माफी मत करो उनकी भाई बना रहा है। 2 बार जन्मदिन मनाते हो आप, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आ जाए तो उससे पूछेगा, पूछिए भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, तो बता दो मेरे को कहने ना, वो है ही नहीं उनका। तो प्रधानमंत्री का कुर्मा जो बैठे हैं इधर उधर से इकट्ठा करके टाइम दिमाग इकट्ठा कर रखा था, वो है कोई नहीं, टाइम दिमाग इकट्ठा रहा। तो भाई एक के पास तो उम्मीदवार नहीं, दूसरा बन सकता नहीं, तो फिर क्या होगा भाई? एक ही बात रहेगी ना, वो तीसरा तो मैं खाना भाई बना मुख्यमंत्री हो मेरे को मालूम भाई। जैसे जैसे चुनावों का समय पास आ रहा है, राजनीति के सूरमा भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं।
इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि 7 अक्टूबर को ओम प्रकाश चौटाला कुरुक्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे और लोग इतनी बड़ी रैली आयोजित करेंगे कि विरोधियों की सारी रैलियां पीछे रह जाएंगी। चौटाला साहब 7 तारीख को कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और कुरुक्षेत्र की जनता में बड़ा चाव है कि अपने नेता को देखे बहुत 1.5 साल के लगभग हो गए, इसलिए कुरुक्षेत्र की जनता इतनी बड़ी रैली करेगी कि विरोधियों की सारी रैलियां पीछे रह जाएंगी। कल की रैली जो है वो 8 हलकों की है, 9 हलके। उनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की रैली है, हमारी जिले की रैली है, परंतु उनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़ी रैली हमारी होगी। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह और लोहारू से बीजेपी प्रत्याशी जेपी दलाल ने लोहारू में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अभूतपूर्व विकास होगा। साथ ही साथ जेपी दलाल ने सभी कार्यकर्ताओं से साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की। और सारे 4 साल बाकी थे सरकार के लिए, कांग्रेस का वो बड़ा चीफ पार्लियामेंट है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। बंसल जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और हमारे कुछ कार्यकर्ता नए आए हैं मेरे साथ, कुछ कार्यकर्ता धर्मवीर जी के साथ 4-5 महीने पहले आए थे और कुछ कार्यकर्ता उससे पहले के थे। तो इन तीनों कार्यकर्ताओं में एक तालमेल बैठाने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई कि हाँ, ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल क्लियर है, एक तरफा माहौल है, सब लोग मोदी जी को चाहते हैं और हरियाणा में कमल खिलाना चाहते हैं। इनेलो की प्रत्याशी नैना चौटाला ने सिरसा के कई गांव का दौरा किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने चुनावी मुद्दों का भी बखान किया, जिसमें नैना चौटाला ने कहा कि वे प्रदेश में महिला सुरक्षा, शिक्षा और लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस की बात करेंगे जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और बाकी जो सबसे पहला मुद्दा है वो महिला की सुरक्षा, दलित सुरक्षा, बिजली का काम, महिलाओं के लिए एजुकेशन, ये मेरे विशेष मुद्दे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी इनेलो ने पलवल में रैली की। इस दौरान ओपी चौटाला के साथ इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवतार भड़ाना ने भी जनता को संबोधित किया। इस दौरान भड़ाना ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सीएम हुड्डा ने कई सीएलयू करवाए हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को सीटें बेची थी और विधानसभा में भी बीजेपी सीटें बेचने का काम कर रही है। पलवल जिला और फरीदाबाद क्षेत्र के लोगों कौन नहीं जानता कितने सीएलओ किए और हुड्डा के दलाल कौन कौन थे। और 8 में से 6 सीटें कांग्रेस के लोगों को बेची। मोदी जी ने एक बार नहीं पूछा कि ये हरियाणा में लोकसभा की तो बेची थी, विधानसभा की सीटें बेच दी। पुंडरी विधानसभा से कांग्रेसी प्रत्याशी रवि महिला ने हल्के के दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोट देने की अपील की। रवि महिला ने कहा कि पिछले 10 साल के शासन में कांग्रेस ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी है और प्रदेश में जमकर विकास हुआ है। रवि महिला ने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए सोच समझ कर वोट दें। उन्होंने खास तौर पर युवाओं को वोट डालने के लिए भी प्रेरित किया। शिक्षा के बारे में काम किया तो
चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुटी बीजेपी के उम्मीदवार महिपाल ढांडा ने पानीपत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2009 के चुनाव के दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के कारण ही हरियाणा की जनता ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनवाई और इस बार भी जनता को यही सोच रखनी है और राज्य में बीजेपी को वोट देकर बीजेपी की सरकार बनवानी है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में विकास न कराने को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। समस्या जो अपार है, जिनकी तरफ आज तक किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, वही हमारे मुद्दे हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या उन लोगों के सामने है। बिजली के तार पिछले 20 साल से लटक रहे, उनको बदलने की सरकार के पास कभी उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको जहमत में नहीं उठाया। यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। सरकार को इस तमाम चीजों के साथ कोई संबंध नहीं रहा। नंबर 1 है, नंबर 1 की तो पोल आज नरेंद्र मोदी जी ने करनाल की जो रैली में खोल ली है, अगर उसका जिक्र यहाँ पे करे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। मीडिया के लोग आपने सारे आंकड़े आज जो सरकारी भारत सरकार के आंकड़े आज उन्होंने वहां पर बोल के प्रस्तुत भी किए हैं। सोना विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रोहताश खटाना ने दर्जनों गांव का दौरा कर जनता से वोट के लिए अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके चुनाव प्रचार के लिए किसी अभिनेता या अभिनेत्री की जरूरत नहीं है, उनके लिए जनता ही उनका अभिनेता और अभिनेत्री है। रोहताश खटाना ने कहा कि स्थानीय प्रत्याशी होने के कारण उनको भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। अपना एक रिकॉर्ड बना के दिखा दो। भाई ये आगे भरोसे हो जाएगा यो। हमारा एक बच्चा जनता हीरो है और ये हीरोइन, हमको हीरोइन की जरूरत ही नहीं है। ये काम तो वो करते हैं जो प्रत्याशी आपने प्रतिगढ़ के नजदीक पहुंच चुके हैं। हम तो मोहाली में घूम रहे हैं, हमको क्या जरूरत है हीरोइन की। आप देख रहे हो 4 दिन से हमने दौरे शुरू करे हैं, सारे क्षेत्र की रोगी है, अपने सड़कों पर आ गया अपने समर्थन। कालका विधानसभा सीट को फतह करने के लिए सियासी जंग अब तेज हो चुकी है। इसी के तहत हजका एचजेपीसी से संयुक्त उम्मीदवार शक्ति रानी ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। शक्ति रानी कालका विधानसभा सीट से हजका एचजेपी की संयुक्त उम्मीदवार है। इस मौके पर शक्ति रानी ने कहा कि प्रदेश में हजका और जन चेतना पार्टी की सरकार बनने के बाद युवाओं को रोजगार और विकास कार्य प्राथमिकता पर रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दीवारों में आ जाएगी जान जब उन पर लगेगी अर्थ पीओपी। दीवारों को बनाए मजबूत अर्थ पीओपी से। विधायक जी फसल कीड़े लाग गणते बर्बाद होने लग रही है। सरकारी केंद्र पे छिड़काव की दवाई भी को न मिलती। अब आप पे हमारी फसल न बचाओ। चलो मैं क्यों करूँ सू। अरे भाई किसाना की फसल कीड़े लगन तक बर्बाद होने लग रही है। मौका पड़ा है टेंडर काटने का। क्यों फसलों में कीड़ा लगने के बाद ही दवाइयों के ऑर्डर देती है सरकार। इमरजेंसी पैदा करके टेंडर देने का मतलब क्या है? किसानों के साथ ये खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। जो सपनों और सिर्फ अपनों तक नहीं, हर गली, हर नुक्कड़, हर चेहरे पे नजर आए, वो होता है विकास। जो कृषि की हरियाली से उद्योग की खुशहाली तक आगे ले जाए, वो होता है विकास। विकास की लहर हर गांव, हर शहर, उन्नति जीतेगी, हरियाणा जीतेगा। इंडियन नेशनल लोकदल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कैथल के अग्रवाल पैलेस में आज इनेलो उम्मीदवार कैलाश भगत ने जनसभा को संबोधित करने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि इनेलो की सरकार आने पर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं SYL मुद्दे पर बातचीत में उन्होंने कहा कि इनेलो ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है और अब भी सरकार आने पर सबसे पहले SYL का अपने हिस्से का पानी लेकर ही रहेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद कैलाश ने डोर टू डोर दर्जनों गाँव का दौरा किया। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे बड़ा दुकानदार है, चाहे कोई लेबर क्लास है, तो कोई भी आदमी है, उसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है और उसको हम पूरा फर्ज निभाएंगे। भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करेंगे, अफसरशाही को बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। ये सबसे आज जो जरूरत है वो युवाओं को है, बेरोजगारी है। हमने पहले ही एक चीज कही है कि हम सबसे पहले जो है इंडस्ट्री यहाँ लगाने का काम करेंगे, जिसमें हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो है वहाँ नौकरी कर सके, जो लेबर क्लास है वो काम कर सके, लेबर क्लास को भी अच्छी रोटी मिले और नौकरी लगने वाला बच्चा नौकरी लगे। हमारी सरकार तो इसको सॉल्व करने लगी हुई थी, पर यहाँ पे इन्होंने जो अलग नहर भी बनाई है उसके अंदर आज तक इतने 600 करोड़ रुपया लगा दिया और पानी नाम की कोई एक बूंद भी नहीं गई है। ये तो हरियाणा प्रदेश के साथ इन्होंने किया है। हमारी सरकार आते ऐसा से इनको पानी देंगे बिल्कुल, ये निश्चित रूप से। चौटाला साहब ने तो शुरू से ही इसके अंदर पूरा प्रयास करके और हक में फैसला लिया था। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। राज्य में 10 दिन बाद होने वाले चुनाव के लिए चुनाव आयोग और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक पत्रकार सम्मेलन में समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार 5 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, जो कि चुनावों के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव में 80% होने का अनुमान जताया है। साथ ही साथ आयोग ने जानकारी दी कि इस बार राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 16,357 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग OP चौटाला के चुनाव प्रचार पर बोलने से नजर बचाते नजर आए। The polling hours for this election also will be from 7 AM to 6 PM. This is one of the major voter facilitation measures. We are happy to inform with the cooperation of all stakeholders. The Lok Sabha elections were well conducted in Haryana with very impressive voter turnout. You might recall, state registered 71.86% voter turnout in Lok Sabha election. We expect the voters of Haryana would turn up even in much larger numbers and percentage in the forthcoming general election to the assembly. We seek the cooperation of the media. Number of polling stations are 16,357. We will be introducing voter verifiable paper audit trail in this election in some constituencies. In 6 constituencies, VVPAT will be introduced in Haryana. He is campaigning as a star campaigner of his party. Under the law, whoever the political party names as star campaigner, we only take it on record. But if anybody has violated bail conditions, etc., it is for the aggrieved people to approach the competent court. It is for the court to take cognizance of it. चुनाव आयोग लगातार मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए कई तरह की पहल कर रहा है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी नई पहल करने जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 500 मॉडल बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिन पर मतदाताओं को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। मॉडल बूथों पर क्या कुछ सुविधाएं मतदाताओं को मिलेंगी, आइए आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट में। चुनाव आयोग हर बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास करता है।
हर नई तरह की पहल की जाती है। मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया जाता है। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भी मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने एक नई पहल की है। 2013 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों की तर्ज पर प्रदेश में कुछ मॉडल पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए 500 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इन पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। पोलिंग बूथ पर होगी कुर्सियों की व्यवस्था, गर्भवती महिला के लिए अलग से वोट डालने की व्यवस्था, ब्लाइंड और बुजुर्गों को मतदान करने में होगी प्राथमिकता, पानी, बिजली और पंखे की होगी समुचित व्यवस्था, साफ सफाई की होगी पूरी व्यवस्था।